तीनों लोगों में हमारे पुत्र की शादी की चर्चा होगी। तुम चिंता मत करो महारानी। जी महाराज। सुंदरी, अब तुम्हें ही सारी व्यवस्था संभालनी होगी। आप चिंता न करें महारानी जी, व्यवस्था तो मैं सारी देख लूंगी, लेकिन आपको मेरा ध्यान रखना पड़ेगा। नाम है सुंदरी, जैसा नाम वैसा काम। तुम्हें क्या चाहिए सुंदरी? महारानी जी, आज मुझे आपके गले का हार बहुत अच्छा लग रहा है। हार तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम्हें व्यवस्था ऐसी करनी होगी कि सब देखते रह जाएं। महारानी जी, आप उसकी बिल्कुल चिंता न करें, व्यवस्था तो मैं सारी संभाल लूंगी। नाम है सुंदरी, जैसा नाम वैसा काम, लेकिन पहले मेरा इनाम। प्लीज जहाँ अच्छा लगे वे सीन कर रहे बच्चों के साथ अब सारी व्यवस्था आपको देखनी है। जी महारानी। सैनिकों, इधर आओ। तुम जाकर सारे खाने पीने की व्यवस्था संभालो और तुम जाकर सारे साफ सफाई की व्यवस्था संभालो। देखना कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, अगर कोई कमी रही तो पहले से बाहर निकलवा दूंगी। नाम है सुंदरी, जैसा नाम वैसा काम। महारानी बन गई कि खुद महारानी बन गए? क्या कहा? आपकी बात कर रहे थे। कुछ कहना भी मत, वरना पहले से बाहर निकलवा दूंगी। नाम है सुंदरी, जैसा नाम वैसा काम। पवन और उनके मित्र का आगमन होता है। मित्र, 3 दिन बाद तुम्हारा विवाह तुम्हारी दुनिया से होने जा रहा है। फिर इतनी विलंबना क्यों? ये विलंबना भी ठीक नहीं है। चनाइए बनने जा रही है आदित्यपुर नगर में। न बधू का प्रवेश होगा और महलों का दृश्य जैसे देखने लायक होगा। आप प्रहलाद राजा की लाडली पुत्र, आपने इस अंजना पर मोहित होकर जिद करी थी कि विवाह करूंगा तो रुपवती अंजना से ही करूंगा। अब क्या आपकी दोनों नहीं निकाली जा रही? तुम 3 दिन की बात करते हो, मेरे लिए तो एक क्षण भी काटना मुश्किल हो रहा है। मित्र, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, इसमें कोई संदेह नहीं। मित्र, कहिए भी हो कि क्षण मेरे प्राण न हर ले। मित्र, अपने मुख से शुभ शुभ मत निकाल। मित्र, महाराज महेंद्र की पुत्री को देखे बिना इन्हें जीवन निरर्थक सा लगता है। मुझे अभी उससे भेंट करनी है। कुछ तो सोचो मित्र, कुछ तो सोचो। मैं तुम्हारे हृदय की बात समझता हूँ मित्र, मैं भी कुछ सोचता हूँ। मित्र, आज रात ही हम विमान से अन्ना की पहली ओर प्रस्थान करेंगे। क्या बात है मित्र, क्या बात है। चलो, रात्रि हो गई है। बेहद रूपवान अंजना चांद भी जिसके सामने फीका था, उनको देख लोग हैरान रह जाते थे कि वो कितनी सुंदर थी। और चलते हैं राजकुमारी अंजना के महल की ओर। अब कुमारी अंजना, राजकुमारी अंजना की सखियां आती हैं उनको ढूंढते हुए। विद्या, ओ विद्या, कहाँ गई तुम? चलो चल के देखते हैं कि हमारी सखी अंजना क्या कर रही है। कौन
सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आदित्यपुर नगर के राजकुमार पवन से तुम्हारी शादी होने जा रही है। तो कुछ भी कहती है बस राजा विद्युत शादी कुछ और होगी। अरे चुप हो जाओ, अदना से तो पूछ लो। अरे तुम ये सब क्या कह रही हो? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हमने तो कुछ सुना ही नहीं। अंजना, अब तुम्हें हमारी बात कब समझ में आएगी? सही कहा विद्या। चलो चलो, आगे तैयारी करनी है। चलो चलते हैं। पीछे से सारी बात सुन रहे थे। उनको वो बात बहुत बुरी लगी कि विद्युत कक्ष से अगर रानी का संबंध होता तो बहुत अच्छा रहता, जो एक सखी ने बोला वो उन्होंने सुन लिया। उस पर तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। अब देखते हैं। मित्र मित्र धीरे बोलोगे, अगर किसी ने सुन लिया तो सबको पता चल जाएगा कि हम यहाँ चोरी चोरी आए थे। पीछे बोलने की बातें करते हो। ऐसी स्त्री जो मित्र की प्रशंसा करे और अपने होने वाले पद की निंदा कर चुप रहे, हम ऐसी स्त्री से व्यवहार नहीं करेंगे। क्या क्या नाम की तरह तुम्हारा चित्त भी चंचल है? बात चित्त की चंचलता की नहीं, अब बात की है। हम ऐसी स्त्री से व्यवहार नहीं करेंगे। चलो यहाँ से। का संबंध कितने अच्छे परिवार में होने जा रहा है। बड़े पुण्य कर्म का उदय है हमारा, जो हमें अंजना जैसी सुंदर सुशील संस्कारी बहू मिली है, बेटी मिली है। और मेरा तो अब जी करता है, मेरा जितना खजाना है मैं सब उड़ा दूं, सही कहा महाराज, सही कहा। सब उड़ा दूं। महलों में अंजना के विवाह की तैयारियां चल रही हैं। माता पिता भी बहुत खुश हैं। मंगल कार्य चल रहे हैं। महाराज, राजकुमार पवन कुमार जैसा हमारा कमाल में है, हमें कितनी खुशी की बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी पुत्री के तो अहो भाग्य धन्य है। वाह, सजाओ सजाओ। राजकुमार के यहाँ से कितने सुंदर वस्त्र थाल मिष्ठान आए हैं। अब हम सभी अंजना को सजाएं। आइए आइए, आप सभी होकर गीत में आइए। मंगलगान कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, खुशी में झूम रही हैं। आइए देखते हैं। जब सुनते हैं कि पवन कुमार ने शादी से इनकार कर दिया। क्या कुमार नाराज है? क्या हुआ होगा? हम तो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं सखी। अंजना, महाराज गए हैं ना, तुम परेशान ना हो। रोना बंद करो अंजना, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलते हैं। महाराज, जय श्री पवन कुमार।
ऐसी क्या गलती हो गई, क्या हमसे कमी रह गई जो आपने विवाह के लिए मना कर दिया। ये बारात हमारे घर से ऐसे ही जा रही है, हमें माफ कर दो, ये विवाह मत मना करो, हमें माफ कर दो। अरे राजन, खड़े हो जाइए, ये आपको शोभा नहीं देता। ये आप क्या कर रहे हैं? और आज तुम मना कर रहे हो, क्या बात हुई बेटा? बताओ क्या बात है बेटा? पिताजी, लोग नाच के डर से मैं ये विवाह कर लूंगा। अच्छा बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बहुत 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 अच्छा बेटा। धन्यवाद। चलो हम जाके विवाह की तैयारी करते हैं। आओ सैनिकों। और इस तरह मानसरोवर के तट पर दोनों पिताओं के समझाने पर पवन कुमार मान जाते हैं, पर विवाह बदला लेने के विचार से करते हैं। और देखिए इस विवाह का क्या अंजाम होने जा रहा है। अब मैं इस स्त्री को बताऊंगा पर पुरुष की प्रशंसा और अपने होने वाले वर की निंदा करने का क्या फल होता है। महाराज, आप तो उसी के समान हैं। महाराज, आपकी निष्ठा पर प्रणाम। इस तरह विवाह संपन्न हुआ और अंजना की विदाई हो जाती है। अंजना का महल में प्रवेश होता है, सारे महल में खुशियां छा जाती हैं। देखते हैं दृश्य। आइए महारानी जी, नई बहू की आरती करते हैं। ठीक है। सुंदरी, जो मैं देख रही हूँ तुम भी देख रही हो। क्या महारानी जी? पवन कुमार जी तो कितने उदास लग रहे हैं। नहीं महारानी जी, महारानी का मुख तो देखिए कितना प्रकाशमयी है। पवन कुमार के चेहरे की हंसी तो बिल्कुल ही नहीं नजर आ रही है। महारानी जी, राजकुमार को शादी की सौगात हुई है। आइए महारानी जी, आरती उतारिए। नहीं, कुछ तो शंका है, कुछ तो बात है जरूर। पवन कुमार को इतना उदास लग रहा है, उसके चेहरे की रौनक ही चली गई है बिल्कुल। महारानी जी, आरती तो उतारिए। ठीक है। महारानी, आप तो मुझे न्यौछावर देना भूल ही जाती हैं। नई बहू के ऊपर से न्यौछावर तो दीजिए। तुम सुंदरी बाज नहीं आओगी बिल्कुल, मौका ढूंढती रहती हो। लो अपनी पसंद का हार। आइए महारानी, आइए राजकुमार। इस प्रकार राजकुमार पवन और राजकुमारी अंजना का महल में प्रवेश होता है और उनके बीच वार्तालाप होता है। अंजना राजकुमार को प्रणाम करती है, उनके पैर छूती है और कहती है रुक जाइए राजकुमार, रुक जाइए। रुक जाइए राजकुमार, रुक जाइए। लेकिन राजकुमार पवन इतने गुस्से में होते हैं कि वो अपने हार सब निकाल कर फेंक जाते हैं और वह दुखी हो जाती है। अंजना, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारे पक्ष में नहीं आए? आए तो थे पर तुरंत ही लौट गए। धीरज रखो अंजना, सब ठीक हो जाएगा। उसका नाम ही केतुमती था। किसी ने कहा है ना, जब कर्म का उदय चलता है, ना मायके वालों का ना ससुराल वालों का ही सहायक बन पाते हैं। इन 22 सालों तक सती अंजना का क्या हाल हुआ होगा, उन्होंने कैसे जीवन बिताया होगा, यह हम अपने आप सोच सकते हैं। देखिए 22 साल बाद अंजना अपनी सखियों के साथ बात कर रही है।
सखी, तुम सही कहती हो। तुम्हारे शब्दों से मुझे हिम्मत मिली है। देवशास्त्र गुरु की शरण ही तो शरण है। कर्म मैंने किए होंगे, इसलिए ही फल भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। सखी, हमने सुना है राजा राम ने युद्ध में पवन कुमार को अपनी सहायता के लिए बुलाया है। क्या युद्ध? अब तक तो मैं वियोग के पल सहन कर रही थी। लेकिन कुमार को मुख तो छुप छुप के देख लेती थी। ऐसे ही तो मैंने 22 पल बिताए हैं खुद से युद्ध कर करके। अब महाराज युद्ध में चले जाएंगे तो मैं उनके बगैर कैसे जीऊंगी। चलो चलो, एक बार आखिरी बार मुख तो देख लूं कुमार का। चलो चलते हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो राजा रावण ने हमें अपनी सहायता के लिए बुलाया है। महाराज, आपकी विपदा क्या कहना। महाराज, आप तो बड़े बलवान हैं। बड़े बलवान। जब एक चप्पा चक्री के बगैर एक पल नहीं रह पा रहा है तो अंजना, तुमने मेरे बगैर 22 वर्ष कैसे गुजारे होंगे। आखिर तुम्हारा दोष क्या था, तुम्हारा अपराध क्या था। अपराध तो उस वक्त दादी का था, तुमने तो कुछ बोला ही नहीं था। ये मुझसे कैसी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। प्रस ने तो समझाने की कोशिश की थी, परंतु मैं ही नहीं माना। प्रस, उठो प्रस। क्या हुआ मेरे? तुम इतनी रात को यहाँ कैसे आए? तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? प्रस, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, मेरी सहायता करो मित्र। मैं तो समझा नहीं मित्र। परंतु मैं सब समझ गया हूँ। मुझे अंजना से मिलना है। मित्र, आज रात ही हम गुप्त रूप से अंडा के महल की ओर प्रस्थान करेंगे। तब आप क्षमा मांग लेना, मैं आपके साथ चलूंगा। राजकुमार पवन को अपनी भूल का एहसास होता है। जब राजकुमारी और उनकी सखियां बात करती होती है तो पवन सुन लेते हैं कि वो उनकी सखी ने बोला था कि इनका विवाह विद्युत कक्ष से होता तो कितना अच्छा होता, तो वो उसको गलत ले लेते हैं। इस चक्कर में वो 22 वर्ष तक जो है अंजना से नाराज रहते हैं। पर जब उन्होंने सुना कि ये तो उनकी सखी ने बोला था, अंजना ने तो कुछ बोला ही नहीं, उन्हें अपनी गलती का पता चला, तो फिर आतुर हो गए कि मैं अपनी जो है भूल का पश्चाताप करूंगा और अंजना से माफी मांगने जाते हैं। बसंतमाला, देखो इतनी रात्रि में कौन आया है। भारी बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, पर वह अपने मित्र के साथ राजकुमारी के महल में प्रवेश करते हैं। राजकुमार और भरत, देवी, राजकुमार आए हैं। वे पश्चाताप की आग में जल रहे हैं। प्रणाम देवी, मेरा मित्र है और जिसने अपनी गलती समझ ही ना सका। क्षमा मांगने वाले से क्षमा करने वाला बड़ा होता है। आप अपना बड़प्पन दिखाइए और मेरे मित्र को माफ कीजिए। नहीं प्रहस्त, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझ जैसी दुखियारी अभागन स्त्री का उपहास ना उड़ाओ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। ये हाथ तो देव शास्त्र की शरण नहीं झुकनी चाहिए। मुझे क्षमा कर दो अंजना, मुझे क्षमा कर दो। नहीं स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारा बुरा समय था जो अब निकल गया। बोलिए महावीर भगवान की जय। इस प्रकार जब असाधक कर्म का उदय आता है तो दुख होता है, और जब कर्म का तीव्र उदय चलता है तो सुख आता है। इस प्रकार सब ठीक हो जाता है। सभी को जय श्री।